हेलो गाइस, तो आज एक न्यू और धमाकेदार स्कॉलरशिप के साथ हम हाजिर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर रोमानिया की तरफ से स्कॉलरशिप अनाउंस हुई हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। एजुकेशनल मैट्रिक्स आपके लिए इस तरह की धमाकेदार ऑफर लाता रहेगा। लेट्स सी, सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट देखते हैं कि स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ रोमानिया जो है ये 3 तरह की स्कॉलरशिप आपको दे रही है 3 डिग्रीज़ के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बैचलर, मास्टर और पीएचडी। तो व्हाई वी अप्लाई की बेनिफिट क्या है स्कॉलरशिप के। तो सबसे पहले तो आपकी फुल ट्यूशन कवरेज होगी इसके अंदर। यू डोंट हैव टू पे एनी फ़ी। मंथली स्टाइपेंड भी आपको मिलेगा। बैचलर और मास्टर्स के लिए थोड़ा कम है, लेकिन पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा हाई फाइनेंशियल सपोर्ट वो करेंगे। अकोमोडेशन एंड मेडिकल कवरेज भी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होगा और इसी स्कॉलरशिप के अंडर होगी। रोमानियन लैंग्वेज 1 ईयर प्रिपरेटरी कोर्स इन रोमानिया, ये बैचलर और मास्टर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी होगा कि जो वहाँ पे जाके उन्होंने 1 ईयर रोमानियन लैंग्वेज सीखनी है। और जो पीएचडी स्टूडेंट हैं इनके लिए ये एक्सक्लूड है। उसके अलावा एक्सपोजर टू वाइब्रेंट यूरोपियन कल्चर, लिव एंड स्टडी इन द हार्ट ऑफ यूरोप विद एक्सेस टू कल्चरल, एकेडमिक एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़। और लास्ट वन, सबसे अहम चीज़, मेडिसन, डेंटल मेडिसन, फार्मेसी, इन डिग्रीज़ की स्कॉलरशिप इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। वो स्टूडेंट जो इन फील्ड से रेलिवेंट हैं वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर उनका एडमिशन हो जाता है तो उनको जो फॉरेन अफेयर स्कॉलरशिप है उनकी तरफ से कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। उसके अलावा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, जो बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं आर अवेलेबल ओनली इन रोमानियन। वो सिर्फ रोमानियन लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन उसका आपको डिप्लोमा नहीं करना पड़ेगा। वहाँ जाके आपको एक साल पहले वो रोमानियन लैंग्वेज सिखाएंगे। और जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं कैन चूज इंग्लिश, रोमानियन और अनदर फॉरेन लैंग्वेज, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो नीली बत्ती का आपको लिंक दिख रहा है ये अप्लाई करने का लिंक है। तो ये अप्लाई करने का लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और एप्लीकेशन की डेडलाइन जो है वो 12 मार्च 2025 है। और इनके रिजल्ट जो हैं वो अनाउंस होने हैं 30 जून को। जाके जो स्टूडेंट इसमें एडमिट हो जाएंगे वो अप्लाई कर सकेंगे। तो अब मैं लेके चलता हूँ इसके मेन पेज के ऊपर कि हम इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड यहाँ पे करेंगे। जब आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई नाउ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बनाना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद वहाँ आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो इजीली क्रिएट हो जाएगा विद इन अ मिनट। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लिया हुआ है तो मैं करूँगा लॉगिन। और फिर हम एंटर हो जाएंगे इसके सेशन के अंदर। रिव्यू योर एप्लीकेशन, क्योंकि मैं इसको चेक कर रहा था तो मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपने क्या क्या करना है। सबसे पहला स्टेप जो है वो इसके अंदर वो आपसे पूछेंगे बिफोर यू बिगन यू हैव टू टिक ऑल ऑफ द ऑप्शंस एंड आई अंडरस्टैंड। एंड देन आपके पास 4-5 ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर पुट करनी है, जिसके अंदर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, सेक्स और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो है। सिविल स्टेटस आपका क्या है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, सिंगल हैं या मैरिड हैं। ऑक्यूपेशन क्या है, अगर इफ़ एप्लीकेबल अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं। ये स्टेप पूरा करने के बाद आप इसको वेरीफाई करना चाहें या नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएं। एड्रेस एंड सिटीजनशिप, जिस कंट्री से आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस कंट्री का यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे कि आपकी कंट्री ऑफ बर्थ क्या है, सिटी ऑफ बर्थ क्या है, पासपोर्ट, नेशनैलिटी वगैरह आप यहाँ पे ऐड करेंगे। एंड देन सिटी ऑफ रेजिडेंस, और अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हैं और यू आर अप्लाइंग फ्रॉम द अदर कंट्री, यू कैन मेंशन दैट यू आर लिविंग नाउ इन अ रेजिडेंस कंट्री ऑफ दिस सिटी और कंट्री। और यहाँ पे आप अपनी सिटीजनशिप जो है वो चूज़ करेंगे कि आपकी किस कंट्री से सिटीजनशिप है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप जो है वो अपलोड फाइल का है। इस एप्लीकेशन को पूरा करने में अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो 5 मिनट लगेंगे। 5 मिनट के अंदर आप अपना फ्यूचर जो है वो रोमानिया में देख सकते हैं। डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ स्टडी आपकी कौन सी है वो यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पीएचडी को चूज़ करता हूँ। तो डू यू नीड टू रोमानिया प्रिपरेटरी ईयर, मीन अगर मैं यहाँ पे मास्टर को चूज़ करता तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन करना था कि यू हैव टू चूज़ 1 ईयर।
लेकिन आप अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो पीएचडी के अंदर चूज़ करें। इसके अंदर भी जाके आपको एक्स्ट्रा एक जो सेमेस्टर है वो रोमानियन लैंग्वेज सीखने में लगेगा। यहाँ पे आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मास्टर की आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जितनी भी आपकी सीजीपी है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। अगर आपको डिप्लोमा मिला हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, अपने थीसिस का टाइटल मेंशन करेंगे, एंड देन यहाँ पे आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स पुट करने हैं, जैसे अपलोड योर रेज्यूम इंग्लिश के अंदर और फ्रेंच के, दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पे ऐड करेंगे, आप अपना पासपोर्ट ऐड करेंगे, एंड देन अगर आप मैरिज्ड हैं तो आप यहाँ पे अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऐड करेंगे, एंड देन अपलोड योर हाई स्कूल डिप्लोमा लाइक सेकेंडरी स्कूल और इंटरमीडिएट, और आपने ट्रांसक्रिप्ट ऐड करनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं यू हैव टू अपलोड योर बैचलर डिप्लोमा और डिग्री। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बैचलर और का डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट और मास्टर का डिप्लोमा और ट्रांसक्रिप्ट भी ऐड करना पड़ेगा। एंड देन अपलोड योर लेटर ऑफ इंटेंट रिटन इन रोमानियन और इंग्लिश, या जिसे आप कवर लेटर कहते हैं। एंड देन अपलोड योर सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट इन द लास्ट ईयर ऑफ स्टडी, और आपने अपने मास्टर की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है, और जो आपको अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर्स मिलेंगे वो भी। अपलोड द रिटर्न अप्रूवल ऑफ पीएचडी सुपरवाइजर इन रोमानिया इंग्लिश और फ्रेंच फ्रॉम अ रोमानियन पीएचडी स्कूल। यहाँ पे इसके अगले अगले स्टेप के अंदर आपको यूनिवर्सिटीज़ का बताया जाएगा। आप कोई 2 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप भेजेंगे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप आपको यूनिवर्सिटी पे नहीं करेगी, ये स्कॉलरशिप आपको गवर्नमेंट पे करेगी। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि आपका एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपको प्रोफेसर से मिला हुआ है तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ अगले स्टेप के अंदर। सेव करने के बाद यू हैव टू सेलेक्ट द यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको 2 यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करनी है। स्टडी प्रोग्राम सिलेक्शन, कौन सा स्टडी प्रोग्राम है ये देखिए, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। ऑप्शन 1 प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है, और नंबर 2 पे प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी कौन सी है और उनकी डोमेन क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये यूनिवर्सिटी चूज़ करता हूँ तो ना आगे उनकी स्टडी प्रोग्राम्स आ जाएंगे कि आपने किस डोमेन के अंदर वहाँ पे स्टडी करनी है। ये करने के बाद आपने इसको सेव करना है और अपनी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी चूज़ किया, यूनिवर्सिटी ऑफ गुवाहाटी। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजीज़ हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स। आप अपना डोमेन चूज़ करेंगे कि मैं इस डोमेन में स्टडी करना चाहता हूँ। करने के बाद आपने इसको सेव करना है एंड रिव्यू योर एप्लीकेशन। मैं लास्ट ऐप पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट नहीं की, तो इसलिए वो मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। लेकिन जैसे आपने फिल आउट करना है, आपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है कि जहाँ कहीं पे कोई मिस्टेक ना हुई हो, एंड देन यू हैव टू सबमिट, और आपने फिर वेट करना है। बेहतर है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें वहाँ के प्रोफेसर को ईमेल करके उसका जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर या रिकमेंडेशन लेटर ले लें। इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपको रिकमेंडेशन लेटर जल्दी दे देते हैं और आपको आपकी ईमेल का आंसर भी देते हैं, और ये प्रेफर करें कि आप अपनी फील्ड के रेलिवेंट प्रोफेसर को ही ईमेल करें। पर चैनल को और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम वीडियो आपके लिए लेके आते हैं, किसी और के लिए नहीं। थैंक यू वेरी मच। तब तक दुआ में याद रखें।